Dear student, we are going to start topic relation of class 11. Relation को डिफाइन करने से पहले सबसे पहले हमने अभी तक जो सीखा है सेट्स गिवन है टू ए एंड बी, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, माना एक सेट है ए बी सी and B set is given 1 2, then Cartesian product of two sets, that is A B C into 1 2, this can be written as A1 A2 B1 B2 C1 and C2। यहाँ तक अभी हमने अध्ययन किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट तक। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से अब आगे की चीज हम सीखेंगे रिलेशन क्या होगा। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंतर्गत यदि हम पूछें कि वी हैव टू फाइंड दोज ऑर्डर पेयर विच हैव सेकंड एलिमेंट 1, सो दिस इज ए रिलेशन। सेकंड एलिमेंट 1 किस किस रिलेशन में है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके अंदर आए A1 B1 C1। कहने का मतलब ये हुआ कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से उन ऑर्डर पेयर को छांटिए जिनका सेकंड एलिमेंट 1 है। तो ये 3 एलिमेंट ऐसे हुए, 3 ऑर्डर पेयर ऐसे हुए, तो ये एक रिलेशन है। और भी रिलेशन हो सकते हैं। We have to select those element which have first element A, those order pair which have first element A, that is A1 and A2। ये भी एक रिलेशन हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कोई भी रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कोई भी रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट में से निकाला जाता है। अब जो नंबर ऑफ सबसेट होते हैं, ये जो ए क्रॉस बी के एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ रिलेशंस इनसे हम फाइंड करते हैं। तो इनका कोई भी सबसेट, ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट एक रिलेशन होता है। तो जब बात आती है नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, 2m if A contains m एलिमेंट, A में कितने हैं m एलिमेंट, और B सेट कंटेन n, यदि A में m एलिमेंट है और B में n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे 2mn कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे और 2mn उनके सबसेट होंगे, और यही सबसेट क्या कहलाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस। तो कोई भी रिलेशन हो वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब इस रिलेशन को हम थोड़ा डिपिक्ट करना चाहें फिगर के द्वारा, तो ये आपका माना ए सेट है और ये क्या है, बी सेट है, दैट इज ए, दैट इज बी। इस तरह से ये कोई रिलेशन डिफाइन करें हम, ए बी एंड सी 1 and 2। अब ये रिलेशन हमें दिखाना है, जैसे R1 हमें यहाँ शो करना है R1 में A का 1 से, A का 1 से, B भी 1 से और C भी 1 से, इस तरह से ये दिखाया गया है इसमें। तो ये जो रिलेशन होगा ये वाला रिलेशन, इस रिलेशन के लिए बात आती है डोमेन एंड रेंज और कोडोमेन। 3 वर्ड आते हैं, एक होता है डोमेन, एक होता है कोडोमेन और तीसरा होता है रेंज। डोमेन क्या है, सेट ऑफ एलिमेंट्स ए बी एंड सी। यहां देखिए इस रिलेशन में ए बी सी फर्स्ट एलिमेंट का सेट, ये क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। सेकंड एलिमेंट ये 1 2 कंप्लीट बी सेट, ये कोडोमेन कहलाएगा। और रेंज क्या होगा, कोडोमेन के वो एलिमेंट जो डोमेन के एलिमेंट से रिलेटेड हों वो क्या कहलाएंगे, रेंज।
तो यहाँ रेंज में तो 1 आएगा। कोडोमेन यदि पूछे आपसे तो कोडोमेन लिखेंगे आप 1 और 2, और रेंज में लिखेंगे आप दैट इज 1। केवल एक एलिमेंट रेंज में आएगा, और कोडोमेन में सारे एलिमेंट आते हैं, और रेंज में वही एलिमेंट आएगा जो इसकी ये इमेज होगा। ये क्या कहलाता है? इमेज। और डोमेन में सेट क्या आएंगे? ए, बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन के अंदर डोमेन की सेट एबीसी, कोडोमेन 1 2 एंड रेंज 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी सेट की, किसी भी रिलेशन की जो रेंज होती है वो सबसेट होती है किसकी? कोडोमेन की। वो कोडोमेन के बराबर भी हो सकती है और उसका सबसेट भी हो सकती है। नाउ एक्सरसाइज 2.2, वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1, ए इज गिवन सेट 1 to 14। ये एलिमेंट्स इसमें दिए हुए हैं। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। कोई रिलेशन जो है वो क्या है? कहाँ से कहाँ तक है? ए से ए तक। ए रिलेशन आर इज सच दैट ए टू ए बाई आर इज इक्वल टू है ऑर्डर पेयर एक्स वाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। राइट डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। इस रिलेशन की हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज तीनों चीजें बतानी है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले ये दिया है हमें रिलेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू भी 1 से 14 होगी, y की वैल्यू भी 1 से 14 होगी। x और y दोनों क्या है? ए टू ए सेट है, ए से ए सेट है। अब देखिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे समझो इसे, जैसे ये है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और थोड़ा बड़ा बना देते हैं, 10 11 12 और छोटा रह गया 14 एलिमेंट, मतलब हम ले लेते हैं इसमें, माना ये ले लिया हमने 13 और 14। ये माना हमारा ए सेट है, और यहाँ दूसरा भी ए सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये हमारा ए टू ए रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? ए टू ए। अब इस रिलेशन में ये हमें रिलेशन दिया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसे जब लिखते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 3x। अब जैसे x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी। तो एक ऑर्डर पेयर रिलेशन का क्या आ गया हमारा? 1 3। तो 1 का रिलेशन जो है 3 से हो गया। 1 का किससे संबंध हो गया? 3 से। When x इज इक्वल टू 2, यहाँ 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 आएगी। तो ये ऑर्डर पेयर आ गया 2 6। तो 2 का जो है रिलेशन हो गया 6 से। नाउ x इज इक्वल टू 3, देन यहाँ 3 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 9। 3 एंड 9 ऑर्डर पेयर आ गया, तो 3 का जो संबंध हो गया वो हो गया 9 से। नाउ x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 12 आ गया यहाँ 4 रखने पर, तो ये आ गया 4 एंड 12। तो 4 से रिलेटिव हो गया 12। अब यदि हम 5 लेते हैं, x की वैल्यू 5 लेने पर यहाँ 15 आएगी y की वैल्यू, जो कि यहाँ संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो इसके अलावा हमारा कोई रिलेशन में नहीं आएगा। तो जो रिलेशन आएगा हमारा r जो आएगा, इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर होंगे? 1 3 2 6 3 9 4 12। ये ऑर्डर पेयर इसके अंतर्गत आएंगे। तो जो x की वैल्यूज हैं ये क्या कहलाएंगे? डोमेन कहलाएंगे। तो इसकी जो डोमेन होगी वो होगी 1 2 3 एंड 4, और जो y की वैल्यू है ये रेंज कहलाएंगी 3 6 9 एंड 12। ये इसकी रेंज हो गई। अब बात आती है कोडोमेन। कोडोमेन ये जो पूरा सेट है 1 to 14, ये वाला सेट, y वाला जो सेट है ये क्या कहलाएगा? इसका कोडोमेन कहलाएगा। इस तरह से हम यहाँ इन्हें लिख सकते हैं। तो इसका सबसे पहले हमने लिखा डोमेन। तो डोमेन क्या आएगा इसका? डोमेन होगा x की वैल्यू। x की वैल्यू जो है 1 2 3 एंड 4।
इस रिलेशन में x की वैल्यूज है 1 2 3 4, पहले पहले एलिमेंट ये वाले, ये क्या है x की वैल्यू, ये डोमेन है। अब बात आती है रेंज की। रेंज कैसे लिखेंगे इसकी, रेंज होगी y की वैल्यू, y की वैल्यू है 3 6 9 एंड 12, या सेकेंड ऑर्डर पेयर 3 6 9 एंड 12, 3 6 9 एंड 12। अब आता है कोडोमेन। कोडोमेन में कंप्लीट ये सेट आएगा, क्या 1 2 3 कहां तक, 14 तक, या ए सेट कह सकते हैं इसे। तो ये चीज क्या होगी, इसकी डोमेन हो गई फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड कोडोमेन, और ये क्या हुआ आपका, आपके सॉरी ये सेकंड एलिमेंट रेंज कहलाएंगे और ये कोडोमेन है। तो ये जो रेंज है वो कोडोमेन का ही एक पार्ट है। इस तरह से हम इसका ये फिगर भी बना सकते हैं, डोमेन रेंज निकाल सकते हैं। जो एलिमेंट रिलेटेड होंगे वही रेंज में आएंगे। जैसे 1 की इमेज क्या है 3, 2 की इमेज 6, 3 की इमेज 9, 4 की इमेज 12। तो जो इमेज के अंतर्गत 3 6 9 एंड 12 ये जाएंगे रेंज में, 1 2 3 एंड 4 जाएंगे डोमेन में, और ये कंप्लीट सेट क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। नाउ क्वेश्चन 1 इज कंप्लीट। Now question 2, define a relation R on set n of natural number। ये जो है set n नेचुरल नंबर पर कोई रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया गया, R x y such that y is equal to x plus 5, x is a natural number less than 4। क्या है, x is a natural number less than 4, x is a natural number less than 4 and x and y both are natural number। Depict this relationship using a raster form। Write down the domain and range। डोमेन रेंज निकालनी है और इसका रास्टर फॉर्म में ये रिलेशन हमको लिखना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, यहाँ पर ये जो सेट है ये नेचुरल नंबर का सेट है, मतलब x एंड y दोनों ही नेचुरल नंबर है। इसकी डोमेन भी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ये रिलेशन दिया है y इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, इसका मतलब x की वैल्यू 1 हो सकती है, x की वैल्यू 2 हो सकती है, x की वैल्यू 3 हो सकती है, इसके अलावा कोई वैल्यू x की नहीं होगी। x इज ए नेचुरल नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर जो कि 4 से लेस हो। तो यहाँ पर यदि x की ये वैल्यू है तो y की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 1 रखने पर 6 आएगी, 2 रखने पर 7 आएगी और 3 रखने पर 8 आएगी। इस तरह से जो हमारा रिलेशन बनता है वो क्या बनेगा, 1 के साथ 6, 2 के साथ 7 और 3 के साथ 8। ये हमारा क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया। रिलेशन इज दिस 1 6 2 7 एंड 3 8। इसमें जो 1 2 3 कंपोनेंट हैं ये क्या है, ये हमारा जो रिलेशन आया क्या आया, 1 6 2 7 2 7 एंड 3 8, ये एक रिलेशन है। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या कहलाएंगे, डोमेन ऑफ रिलेशन आर। रिलेशन आर की डोमेन में आएंगे 1 2 3 और रेंज में क्या आएंगे, रेंज ऑफ आर, तो रेंज में आएंगे 6 7 8। और इसके अलावा आपकी यदि पूछता है वो, यहाँ क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, डोमेन रेंज कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा इसमें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग रास्टर फॉर्म। ये रास्टर फॉर्म हो गई, इस तरह से लिखना, ये रास्टर फॉर्म है। यूजिंग राइट डाउन डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन ये हो गई और रेंज ये हो गई। यदि वो कोडोमेन पूछता है तो कोडोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है इसमें। Now come to the question number 3 of exercise 2.2. A is given this, B is given this. Two sets are given. Relation R x y, the difference between x and y is odd. X belonging to A set, y belonging to B set. X और y का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, ओड नंबर होना चाहिए। तो R रिलेशन में जैसे हमने x का एक एलिमेंट लिया और y का एक के साथ 4 ले,
इनका डिफरेंस जो होगा 1 and 4 का, 1 and 4 का डिफरेंस से मतलब यह 1 - 4 भी हो सकता है और 4 - 1 भी हो सकता है। डिफरेंस से मतलब है पॉजिटिव ही लेंगे हम, तो 4 - 1 3 आएगा। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो 3 होगा। तो ये ओड नंबर है, तो ये एक रिलेशन में आएगा। अब 1 के साथ 6 ये भी आएगा क्योंकि इनका डिफरेंस 5 है। 1 के साथ 9 इसका डिफरेंस क्या होगा, 8 होगा, जो कि नहीं आएगा, वो इवन नंबर है। अब लिया हमने 2 के साथ 4 नहीं आएगा, 2 के साथ 6 नहीं आएगा, 2 के साथ 9 आएगा। फिर लिया 3 के साथ में 4 आएगा, डिफरेंस 1 हो गया। 3 के साथ में 6 आएगा, डिफरेंस 3 हो गया। और 3 के साथ 9 नहीं आएगा क्योंकि उसका डिफरेंस 6 इवन नंबर होगा। अब हमने 5 लिया, तो 5 के साथ 4, 5 के साथ 6 और 5 के साथ 9 नहीं आएगा क्योंकि उनका डिफरेंस क्या होगा, इवन नंबर होगा। इसे इस तरह से और समझें, जैसे ये ए सेट है और ये क्या दिया है, बी सेट। ये कोई रिलेशन आर है, यहाँ पे दिया है 1 2 3 and 5 और यहाँ पर 4 6 9। अब देखो 1 के साथ यदि 4 का डिफरेंस करें, 1 के साथ 6 का डिफरेंस करें, 1 और 4 का डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 3, 1 और 6 का डिफरेंस 5 और 1 and 9 का डिफरेंस 8 होगा। तो ये ओड नंबर है, ये ओड नंबर है, ये नहीं है, तो इसका मतलब 1 4 आएगा, 1 6 आएगा, 1 9 नहीं आएगा। तो 1 4 आ गया, 1 6 आ गया। ये हो गए 1 के साथ में। 1 के साथ 9 नहीं आएगा क्योंकि डिफरेंस 8 कैसा है, इवन। अब ये 1 के साथ खत्म, ये कहानी 1 की खत्म। अब आता है हम 2 के साथ में। ऐसे ही अब 2 के साथ देखें तो 2 के साथ 4, इसका डिफरेंस कितना हुआ, 2, ये नहीं आएगा। 2 के साथ 6, इसका डिफरेंस 4, ये भी नहीं आएगा। 2 के साथ 9, इसका डिफरेंस ओड है, ओड नंबर है 7, इसीलिए 2 9 इसमें आएगा। 2 के साथ सिर्फ क्या आएगा, 2 9, 2 4 2 6 नहीं आएंगे। अब आया हम 3 के साथ। 3 से समझें, 3 के साथ 4 लिया, डिफरेंस आया 1, 3 के साथ 6 लिया, डिफरेंस आया 3, 3 के साथ 9 लिया, डिफरेंस आया 6। तो ये ओड नंबर है, ये ओड नंबर है, ये नहीं आएगा, ये इवन नंबर है। तो 3 4 3 6 आएंगे, 3 9 नहीं आएगा। अब लिया हमने 5 के साथ, इसी तरह से 5 के साथ हम लेते हैं तो क्या आएगा, देखो 5 के साथ में 4 का डिफरेंस हो गया 1, 5 के साथ 6 का डिफरेंस 1, 5 के साथ 9 का डिफरेंस 4। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि ये इवन नंबर है। ओड नंबर लेने, 1 ओड नंबर है, 1 ओड नंबर है, तो 5 4 और 5 6 आएंगे, 5 9 नहीं आएगा। तो हम इस तरह से ये रिलेशन फाइंड कर लेंगे। अब इस रिलेशन में हमें क्या बताना है, डोमेन क्या होगी इस रिलेशन की। क्वेश्चन में पूछा है, राइट आर इन रास्टर फॉर्म, डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम आर ए टू बी, डिफरेंस इतने, राइट आर इन रास्टर फॉर्म। ये रास्टर फॉर्म होगी इसकी, ये क्या कहलाएंगे, रास्टर फॉर्म। तो इस तरह से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि इसमें डोमेन रेंज पूछे तो फर्स्ट एलिमेंट डोमेन है और सेकंड एलिमेंट इस रिलेशन की रेंज है। कोडोमेन में 4 6 9 आएंगे। अब कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, इन फिगर शोज ए रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में ये रिलेशनशिप दी है। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म और रास्टर फॉर्म। और इसकी क्या पूछा गया है, आगे डोमेन और रेंज पूछता है। तो सबसे पहले यदि हम रास्टर फॉर्म में लिखें ऐसे, तो रास्टर फॉर्म में ये रिलेशन कैसे लिखा जाएगा, 5 का जो है रिलेशन है 3 से, 6 का है 4 से और 7 का है 5 से। इस तरह से ये रास्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। अब बात आती है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में ये रिलेशन रखेंगे, यहाँ लिखेंगे ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट y जो है किसके बराबर है, x - 2 के बराबर है। y जो है बराबर है किसके, x - 2 के। देखो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आएगा, 7 में से ये। अब यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि x क्या है या y क्या है, या तो y की वैल्यू लिखो या x की वैल्यू लिखो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वेयर
x इज इक्वल टू 5, 6 एंड 7। x की वैल्यू क्या है, 5, 6, 7 है। देन y इज इक्वल टू x माइनस 2, ये रिलेशन होगा। यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि x और y नेचुरल नंबर हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं, क्लियर नहीं दिया है। x की वैल्यू जो होगी वो होगी 5, 6, 7, y की वैल्यू x माइनस 2। तो ये ऑर्डर पेयर इस तरह से दिखाया गया है। ये इसकी सेट-वेल्डर फॉर्म है और ये इसकी रास्टर फॉर्म है। अब बात आती है कि इसकी डोमेन क्या है। तो डोमेन है 5, 6, 7। डोमेन क्या होगी, 5, 6, 7। तो डोमेन थर्ड पूछा है इसने, डोम ऑफ आर 5, 6, 7 और रेंज ऑफ आर, रेंज होगी इसमें 3, 4, 5। ये डोमेन हो गई और ये क्या होगी, इसकी रेंज। क्वेश्चन नंबर 5, ए सेट इज गिवन 1, 2, 3, 4, 6। रिलेशन क्या है, ए बी, ए और बी बोथ आर बिलोंगिंग टू दिस सेट ए। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए के द्वारा डिविजिबल है क्या, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। मतलब जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, उसमें फर्स्ट एलिमेंट से डिवीजन होना चाहिए। तो माना फर्स्ट एलिमेंट, ये रिलेशन कैसे आएगा, फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो 1 किस किस को डिवाइड करेगा, 1 1 को भी डिवाइड करेगा, 1 2 को भी डिवाइड करेगा, 1 3 को भी करेगा, 1 4 को भी करेगा, 1 6 की भी। तो 1 के साथ सारे एलिमेंट आएंगे। नाउ एस 2, तो 2 2 को भी डिवाइड करेगा, 2 4 को करेगा, 2 6 को करेगा। 2 के द्वारा 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 के द्वारा 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा। तो इस तरह से 2 के साथ आएंगे। नाउ 3 को डिवाइड करेगा, 3 6 को डिवाइड करेगा, 3 के साथ में ये आएंगे। 4 सिर्फ 4 को डिवाइड करेगा और 6 6 को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब सेकंड एलिमेंट B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई फर्स्ट एलिमेंट। तो B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A। तो इस तरह से ये रिलेशन रास्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये क्या है, रास्टर फॉर्म में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जैसे ये होगा, ये कोई सेट है, कहाँ से कहाँ तक रिलेशन है, A से A तक। ये रिलेशन दिया है हमें 1 2 3 4 एंड 6, 1 2 3 4 6। अब ये 1 पकड़ा हमने, इससे ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। 1 का जो है डिवीजन सब में जाएगा, तो 1 सब के साथ आएगा। अब 2 है, 2 का डिविजिबल 2 में जाएगा, 2 का 4 में जाएगा, 2 का 6 में जाएगा, तो 2 के साथ ही आएगा। अब 3 से क्या डिवाइड होगा, 3 होगा और 6 होगा, ये 3 के साथ। 4 से सिर्फ 4 होगा और 6 से सिर्फ 6 होगा। तो इस तरह से ये रिलेशन बन पाता है हमारा। यहाँ पर अब बात आती है कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ रिलेशन आर। ये डोमेन क्या होगी रिलेशन आर की, इसके सारे एलिमेंट डोमेन होंगे 1 2 3 4 एंड 6। अब रेंज आती है इसमें, रेंज ऑफ रिलेशन आर। आर की रेंज क्या होगी, रेंज भी 1 2 3 4 6 सारे एलिमेंट अटैच हैं, तो 1 2 3 4 एंड 6 ये इसकी रेंज होगी। अब यदि आपसे पूछे कोडोमेन क्या होगी, यहाँ पर कोडोमेन ऑफ आर, ये भी क्या होगी, रेंज के बराबर होगी 1 2 3 4 एंड 6। ये कंप्लीट सेट, दिस इज नोन एज कोडोमेन। तो यहाँ पर ये दोनों इस केस में बराबर होंगे। तो इस तरह से हम इसे रास्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, डोमेन लिख सकते हैं और रेंज लिख सकते हैं। क्वेश्चन 6, रिलेशन आर इज गिवन x x + 5 x बिलोंगिंग टू दिस। इसकी हमें डोमेन एंड रेंज बताइए। तो यहाँ x की वैल्यू तो दे रखी है, डोमेन तो यही होगी, तो x = 0। तो x + 5 कितना होगा, x + 5 = 0 + 5 that is 5। When x is 1, x + 5 1 + 5 that is 6। x = 2, x + 5 2 + 5 7। इस तरह से हम x = 5 रखेंगे
तो x प्लस 5, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब क्या है, x की जो वैल्यूज रखते जाएंगे हम 0 से कहाँ तक, 5 तक। 3 4 और रख देते हैं, चलो कंप्लीट कर देते हैं। x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू, तो x प्लस 5, 3 प्लस 5 8, x प्लस 5, 4 प्लस 5 इज 9। इसका मतलब क्या हुआ, 0 1 2 3 4 5, दिस इज डोमेन। रेंज इज 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ अब हम लिख देते हैं डोमेन R। रिलेशन की डोमेन क्या होगी, 0 1 2 3 4 एंड 5 एंड रेंज ऑफ R that is 5 6 7 8 9 एंड 10। इस तरह से इसकी डोमेन और रेंज हम निकाल सकते हैं क्वेश्चन 6 में। Now come to the question number 7. R is given x क्योंकि x is a prime number less than 10। x की वैल्यू जो होगी वो होगा प्राइम नंबर और वो लेस देन 10। तो x की वैल्यू क्या होगी, 10 से छोटे प्राइम नंबर दैट इज 2, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। देखिए 2 3 5 7 दीज आर द प्राइम नंबर विच आर लेस देन 10। 10 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, उसके बाद कोई नहीं आएगा। तो अब यहाँ एक्स क्यू की वैल्यू, 2 का क्यू कितना हो गया 8, 3 का कितना हो गया 27, 5 का 125 और 7 का 343। तो अब इसे यदि हम रास्टर फॉर्म में लिखते हैं तो रिलेशन आर क्या होगा, 2 के साथ 8, 3 के साथ 27, 5 के साथ 125 और 7 के साथ 343। इस तरह से ये रास्टर फॉर्म में लिख दिया जाएगा। अब यदि इसकी डोमेन पूछता है तो डोमेन होगी 2 3 5 7 और इसकी जो है रेंज होगी 8 27 125 और 343। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, राइट आर इन, इस पर रास्टर फॉर्म में ही पूछा गया है, इसमें डोमेन रेंज नहीं पूछी गई। यदि पूछी होती तो बता देते। दिस इज द रास्टर फॉर्म। नाउ क्वेश्चन 8, A is given x y z, B is given 1 2। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हैं, कितने रिलेशंस होंगे। A के अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो n A, नंबर ऑफ A 3, नंबर ऑफ B इज इक्वल टू 2। इसमें 2 एलिमेंट हैं, इसे हम m बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं n। तो फॉर्मूला मैंने बताया, नंबर ऑफ रिलेशंस टू पे पावर m इंटू n। 2 पे पावर कितना हो गया 3 इंटू 2 पे पावर 6, इसका मतलब क्या हो गया 64। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं। इसमें A क्रॉस B में कितने सबसेट होंगे, A क्रॉस B में एलिमेंट होंगे 6, तो 2 पे पावर 6 ये क्या होंगे नंबर ऑफ रिलेशंस। m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें 2 एलिमेंट हैं, ये n है। 2 पे पावर m इंटू n, 3 इंटू 2 दैट इज 6, 2 पे पावर 6 दैट इज 64। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आ गए 64। नाउ क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9, कोई रिलेशन ए बी इस तरह से है, ए और बी क्या है, इंटीजर है। ए एंड बी बोथ बिलोंगिंग टू इंटीजर, ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ये रिलेशन दिया है कि ए माइनस बी इंटीजर होगा। तो यदि ए इंटीजर है बी इंटीजर है तो 2 इंटीजर को घटाएंगे तो ए माइनस बी तो इंटीजर आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यदि यहाँ पर कोई सेट ए है, यहाँ पर कोई सेट बी है, ये क्या है सेट ऑफ इंटीजर है और ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स का दिया है। ये रिलेशन कोई इनमें आर है, ये रिलेशन आर है, तो ये जो ए सेट है ये क्या है सेट ऑफ इंटीजर और बी सेट भी क्या है सेट ऑफ इंटीजर। ये ए और बी बोथ क्या है जेड है और ए माइनस बी जब इनको घटाएंगे तो इंटीजर का डिफरेंस भी इंटीजर आता है, इसीलिए जो ए है वो इसकी डोमेन हो गई, ये क्या हो गई डोमेन, और ये हो गई इसकी बी क्या हो गई कोडोमेन।
तो इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है फाइंड द डोमेन इन रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है यही तो डोमेन हुआ, और सेट ऑफ इंटीजर्स ही क्या हुई, इसमें रेंज होगी। और रिलेशन में a माइनस b भी इंटीजर, तो इसकी कोडोमेन भी इंटीजर होगी। तो पहली बात ये आता है कि डोमेन ऑफ आर, रिलेशन की डोमेन क्या होगी, ये होगी z। इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होगा, डोमेन होगा। और रेंज ऑफ रिलेशन आर, ये भी क्या होगा, ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स होंगे, क्योंकि ये किससे बिलोंग करेगा, ए को, और ये बी को, ये दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। तो ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स, ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स, तो क्या होंगे, ए और बी बोथ आर इंटीजर्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डोमेन रेंज क्या होंगे, इसके सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाएंगे।